हेलो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आनंद भारत में। और दिल्ली चुनाव के नतीजे जो एग्जिट पोल कह रहे थे, अभी रुझान उन्हीं को दर्शा रहे हैं। अभी तक के आंकड़े की बात करें तो बीजेपी 42 सीट पर आगे चल रही है। हालांकि अभी तीसरे राउंड तक ही काउंटिंग पहुंची है और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी अगर 8 से 42 तक का आंकड़ा तक पहुंच पा रही तो एक बड़ी हासिल है जीत बीजेपी के लिए, एक बड़ी जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन क्या यह बीजेपी की स्ट्रैटेजी की जीत है? क्या यह आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से नाराजगी है लोगों की? क्योंकि शुरू में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, जो अब आगे चल रहे हैं, यानी अब उन्होंने ट्रेल ले ली है। साथ ही साथ जो मनीष सिसोदिया, वो भी जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बढ़त बना ली है। आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो अभी भी पीछे चल रही हैं। सत्येंद्र जैन जो एक और नाम जो जेल में थे, जमानत पर बाहर हैं, वो भी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो दो बड़े नाम आगे चलने लगे, बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन दो बड़े नाम जिन पर नजर थी वो पीछे चल रहे हैं। अभी इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आनंद दुबे, जुड़े हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के। साथ ही साथ प्रतीक हमारे साथ हैं, प्रतीक पाठक हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले ये बताइए आनंद की, क्या ये जो नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल तो ये कह रहे थे, लेकिन क्या आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि वाकई ऐसा कोई चमत्कार होगा कि 8 से 42 तक का आंकड़ा आप लोग पहुंच पाएंगे? अभी आप इससे आगे जाने की तस्वीर देख रहे हैं या इससे पीछे आने की? देखिए, बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर है कि यूं ही नहीं है तर्जे सुखन आया है, पांव दावे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई दावा करती है तो उसके पीछे ठोस आधार होता है। भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है और उस सेवा के बदले में जनता से उसका समर्थन मांगती है, राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 11 सालों तक ठगने का काम किया, दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया। कहा दिल्ली की हवा साफ करेंगे और जहरीली बना दी, कहा यमुना साफ करेंगे और जहरीली बना दी। उसमें 8-8.5 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया। कहा दिल्ली में हर घर नल पहुंचाएंगे, लेकिन पूरे दिल्ली को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। कोई सीवर की बदहाल स्थिति, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं, डीटीसी में घोटाला, हर जगह जहां गए वहां घोटाला। अब उन्होंने नया वादा किया कि हम दिल्ली की बहनों को 2,000-2,500 रुपए कैश में देंगे, लेकिन वो भी झूठा, क्योंकि अभी तक पंजाब में वो 1,000 रुपए नहीं दे पाए। वहां तो आरटीआई से भी खुलासा हुआ है, ना राजस्व विभाग को पता है, ना वित्त विभाग को पता है, ना समाज कल्याण विभाग को पता है कि इस तरह की कोई योजना है, ना इसके लिए कोई आवंटन है। तो जनता जानती है कि ये झूठे लोग हैं, ये जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, ये रोहिंग्याओं के समर्थन में खड़े हो जाने वाले लोग हैं। और जिन्होंने, देखिए, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, कोई भी नहीं। आप देखिए ना, जो जो लोग इनके साथ, सबसे पहले इनकी पार्टी की शुरुआत कहां से हुई? अपने गुरु को धोखा देने से। अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, फिर जितने साथी इनके साथ चले थे सबको इन्होंने धोखा दिया। प्रशांत भूषण जी और अन्य लोगों को तो इन्होंने बाउंसर लगवा के बाहर फेंकवा दिया। इनके साथ चाहे प्रशांत भूषण जी रहे हो, शांति भूषण जी रहे हो, किरण बेदी जी रही हो, संतोष हेगड़े जी रहे हो, कुमार विश्वास हो, जितने भी लोग हो, किरण बेदी हो, सबने इनका साथ छोड़ दिया। सबने खुद से दूरी, इनसे दूरी बना ली, क्योंकि सबको यह समझ में आ गया था कि अरविंद केजरीवाल ने उस एक बहुत बड़े आंदोलन जिसको जनता ने समर्थन दिया था, उसको धोखा देने का काम किया। और अर्चना, एक बात और कह दूंगा कि मैं एक व्यक्ति के रूप में, मैं भी उस समय टेलीविजन इंडस्ट्री में था और हम लोग ऑफिस का काम खत्म करने के बाद रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के समर्थन में जाया करते थे। उस समय मैं जो लोगों की भावनाएं देखता था, लोगों को लगता था कि निश्चित रूप से एक नया विकल्प तैयार हो रहा है। तो केजरीवाल ने न सिर्फ राजनीति को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, केजरीवाल ने आने वाले समय में ऐसे हर उस आंदोलन, हर उस मूवमेंट को धोखा दिया है जिस पर जनता आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई सही भावना से भी अगर इस तरह की चीज करेगा तो निश्चित रूप से जनता उसको संशय की निगाहों से, शक की निगाहों से देखेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, हमने कहा कि हम देश में शौचालय बनाएंगे, तो पूरे देश में हमने गरीबों के लिए शौचालय बनवाए 12 करोड़ से ज्यादा। हमने कहा आपको मकान देंगे, तो 4 करोड़ से ज्यादा मकान दिए। हमने 5 लाख रुपए
के इलाज के लिए 50 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे, हमने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांटे, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते खोले, किसानों को किसान सम्मान निधि दिया। तो जनता देख रही है, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली से सटा हुआ हमारा प्रदेश है, उसमें वो देख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में सुख और शांति का वातावरण है, और हमने जो वादे किए उत्तर प्रदेश की जनता से उसको पूरा कर रहा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा 5 लाख रोजगार देंगे, अब तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार फिर खाता खोल नहीं पाएगी, एक ही सीट पर आगे चल रही थी, अभी स्थिति क्या है ये भी देखना होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए तो मुश्किल इतनी नजर आ रही है कि लगता है चाहकर भी वो दिल्ली में रिवाइव नहीं कर पाएगी। शायद उसके बड़े नेताओं ने वो कोशिश भी नहीं की, वो लड़ाई भी नहीं की, वो हमेशा संशय में रहे, लड़ना चाहिए अरविंद केजरीवाल से, नहीं लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। हमारे साथ प्रतीक भी हैं। प्रतीक, क्या ये जो बीजेपी की बढ़त है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी पीछे नजर आ रही है, हालांकि 30 सीट पर अब आम आदमी पार्टी आगे दिख रही है और बीजेपी 40 सीट पर आगे नजर आ रही, बहुत 10 सीटों का डिफरेंस अभी भी दिख रहा है, लेकिन 62 से 30 ये सफर, क्या अरविंद केजरीवाल से नाराजगी ये सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे? देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल से नाराजगी तो एक बड़ी वजह है ही, साथ में शीश महल और भ्रष्टाचार के आरोप, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। जैसा कि हमने देखा था कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति थी। 2013, 15 या 20 को अगर हम देखेंगे तो उसका विश्लेषण करेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि उस वक्त वो राजनीति ईमानदारी की राजनीति थी, वो एक अलग तरह की राजनीति देने आए थे। बट अगर देखा जाए तो आज की डेट में वो उसी चीज़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं या जो रुझान अभी दिख रहे हैं, परिणाम आने में भी काफ़ी समय है, बट जो रुझान दिख रहे हैं अगर यही कंटिन्यू होता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने संपूर्ण रूप से नकार दिया है उनके भ्रष्टाचार के ऊपर। इसकी और कोई वजह नहीं हो सकती है इस तरह की रिजल्ट आने की। तो मुझे ये अपने विचार से ये लगता है कि आने वाले वक्त में इनको आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर इन्होंने ऐसी क्या गलतियां की हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 5वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और आम आदमी पार्टी ने 5वें राउंड में पहुंचने तक थोड़ी बढ़त हासिल कर ली है आम आदमी पार्टी ने, और इसीलिए 30 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपसे एक बात करना जरूरी हो जाता है आनंद, मिल्कीपुर विधानसभा सीट जिस पर सबकी नजर थी, उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं और जो हालात थे, जिस तरह से जो अवधेश प्रसाद हैं वो रो रहे थे, कभी वो पूजा करते हुए दिख रहे थे, वो अवधेश प्रसाद जिनसे जब एक दुराचार किया जाता है एक बच्ची से, उसके पहले अयोध्या में, तो वो उस पर जवाब देने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि मुझे मौन व्रत रखने के लिए कहा गया है, मैं मौन व्रत पे हूं इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। और उसके बाद जब इस बार ऐसी घटना होती है जो बहुत दुखद घटना थी तो वो रोने लगते हैं। लेकिन मिल्कीपुर के आंकड़े ये बता रहे हैं कि आखिर वो क्यों रो रहे थे, क्योंकि उनके बेटे जो अजीत प्रसाद हैं, जो यहां से विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उपचुनाव लड़ रहे थे, जब अवधेश प्रसाद एमपी चुने गए, उसके बाद ये सीट उनके एमपी चुने जाने से खाली हुई, वो 12,882 वोट हासिल कर पाए हैं, जबकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं चंद्रभानु पासवान, वो 27,221 वोट हासिल कर पाए, 17,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं अजीत प्रसाद। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये साख की सीट बीजेपी ने भी बना दी थी, योगी आदित्यनाथ खुद इस सीट पर कई बार प्रचार करने गए। देखिए अर्चना, भारतीय जनता पार्टी या तो जीतती है या सीखती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से झूठ फैलाया लोकसभा के चुनाव में, जनता को गुमराह किया, फटाफट स्कीम के नाम पे और अन्य चीजों, किसी कारणवश भारतीय जनता पार्टी को वहां सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन हमने जनता के फैसले को खारिज नहीं किया, हमने जनता के फैसले पर सवाल नहीं उठाए, हमने मेहनत की, हमने जनता के बीच में जाके अपनी नीतियों को रखा, अपने कार्यों की बात की और जनता ने उसको पर हमें आशीर्वाद दिया। और आज जो अवधेश प्रसाद जी जो रोने का नाटक कर रहे थे, जनता असली नकली चेहरे को अच्छी तरह से पहचानती है। और आज ये क्यों हार रहे हैं चुनाव, इसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और
योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली और तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि आज से अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या के राजाधिराज तो प्रभु श्री रामचंद्र हैं, इन्होंने भगवान राम का भी अपमान किया। पहले तो करते ही रहे, चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अवधेश प्रसाद जी को भगवान राम के स्थान पे बैठा दिया। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जब हनुमान जी गए हैं रावण के पास तो उन्होंने कहा है, सुन दसकंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकैन राखी राम कर द्रोही। भगवान राम के द्रोही को कोई नहीं स्थान दे सकता है, भगवान राम के द्रोही को कोई अपने पास बैठने का स्थान नहीं देने वाला है। और भगवान राम की मर्यादा तो वो रही कि पिता ने वनवास दिया और भाई भरत को राज्य दिया, तो उस राज्य को भी भाई भरत ने स्वीकार नहीं किया और चरण पादुका रख के राज्य किया। और उस अयोध्या पर, उस अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र की जगह अवधेश प्रसाद को अगर समाजवादी पार्टी अयोध्या का राजा घोषित करेगी तो निश्चित रूप से अयोध्या के लोगों के मन में जो पीड़ा पहुंची है उसका हिसाब किताब तो अयोध्या की जनता करेगी। साथ साथ अयोध्या की जनता, मिल्कीपुर की जनता ये भी देख रही है कि कौन पार्टी है जो नारा तो पीडीए का देती है, पिछड़े दलितों का बात करती है, लेकिन उसके आड़ में एक परिवार को बढ़ाने का काम करती है। चाहे कटहरी हो, चाहे मिल्कीपुर हो, ये परिवारों से बाहर समाजवादी पार्टी सोच नहीं पाती है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को जनता इस तरह का आईना दिखा रही है। इसीलिए क्योंकि जब 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ तो भी जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और इस बार मिल्कीपुर में भी जो जीत आम आदमी पार्टी बीजेपी ने हासिल की उत्तर प्रदेश में, वो वाकया दिख रहा है। जिस तरह से बढ़त, उस बढ़त का मेरे ख्याल में कब होना या आगे बढ़ पाना समाजवादी पार्टी का संभव नहीं है, और इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, चाहे वो कुंभ को लेकर हो, कुंभ का आयोजन हुआ, उसके बाद उसमें जो एक घटना हुई, दुर्घटना हो गई, उसको लेकर ऐसा लगता है जैसे सनातन के खिलाफ बोलने का उन्होंने कोई सुपारी ले ली है, वो इस तरह से बोलते हैं। लेकिन दिल्ली पे वापस लौटते हैं आनंद। दिल्ली में अमानतुल्लाह खान की जो सीट है ओखला, वहां पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मनीष चौधरी, वो एक समय पे अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब वो पीछे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान आगे चल रहे हैं। शुरू में देखा गया कि इन सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, लेकिन अब बढ़त कम हो रही है। जो आंकड़ा 25 और 40 था वो 30 और 40 के बीच पहुंच रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहां से बीजेपी की जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, जीत का मार्जिन बढ़ेगा, या आसपास ही रहेगा? 36 सीट के आसपास बीजेपी पहुंच पाएगी, बहुमत के ठीक आसपास, उसके ऊपर उम्मीद नहीं लग रही? नहीं अर्चना, मुझे और हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है कि दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को अपने मत के रूप में ईवीएम मशीन में दे दिया है। वो ईवीएम मशीनें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। उसी तरह से जैसे जैसे राउंड की गिनती पूरी होती जाएगी, आप देखिएगा शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी आगे के आंकड़े को छुएगी और दिल्ली की जनता का सिर नवा के अभिवादन करेगी और नए जोश के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए आगे निकल पड़े। कई सीटें, जैसे शुरू में मनीष सिसोदिया अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, उधर अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर ये लोग आगे चल रहे हैं, बढ़त हासिल कर ली है इन्होंने। आनंद, 2019 में अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया था कि किसी भी तरह से अगर वो चुनाव जो है दिल्ली का मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल बनाएंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए 2020 का चुनाव में उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में केंद्र के लिए मोदी, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा लगा कि आप लोगों की कोशिश थी कि ये चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पे एक समय पे लिया, लगा कि चुनाव ले लिया। उन्होंने कहा कि रिवर फ्रंट गोमती यमुना इतनी गंदी हो रही है, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां पर रिवर फ्रंट बनाऊंगा जैसे गुजरात में बनाया था। क्या ये उसकी जीत है? क्या
ये मोदी के नाम का वोट है जो बीजेपी को मिला है, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से लगता था कि लोकसभा चुनाव में तो वोट मिलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में वही वोटर अरविंद केजरीवाल की तरफ चला जाता था। इस बार क्या वो मुड़ा है बीजेपी की तरफ विधानसभा चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जहां आपने मोदी जी की बात की, मोदी जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं। मोदी जी इस समय देश में सबसे लोकप्रिय नेता है। सभी दलों की अगर मैं बात कर लूं तो मोदी जी की तुलना में कोई टिकता ही नहीं। इसलिए मोदी जी की तुलना अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी या किसी से नहीं हो सकती है। ये लोग लोकप्रियता के मामले में, जनसेवा के मामले में मोदी जी के कहीं आसपास नहीं। जनता मोदी जी पर क्यों यकीन करती है? इसलिए क्योंकि एक गरीब मां का बेटा, एक चाय बेचने वाला, ये अपने जीवन की शुरुआत रेलवे के प्लेटफॉर्म से करता है, और आज जब वो देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसने सबसे पहली चिंता की मां बहन बेटियों की, कि हमारी किसी मां के आंख में धुएं की वजह से कोई दिक्कत ना हो, तो उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया। मां, सोचिए कि इस देश में कितनी सरकारें आई और गई, कभी किसी ने नहीं सोचा कि हमारी मां बहन बेटियां खुले में शौच के लिए जाती है, ये कितना बड़ा सामाजिक अपराध है। अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। गरीबों के लिए, मकान के लिए सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। किसानों के लिए, आप सेवा के किसी क्षेत्र में चले जाइए, समाज के किसी क्षेत्र में चले जाइए, यदि कोई सकारात्मक बदलाव हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। तो इसी वजह से जनता नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है, उनकी गारंटी पर विश्वास करती है, उनके वादों पर विश्वास करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी है, अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनकी जो बातें थी, अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते थे शुरू में आए? कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई गाड़ी नहीं लूंगा। शीश महल बना दिया, करोड़ों करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के लगा दिए। कहा भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही इस्तीफा दूंगा, यहां जेल में रहा, इस्तीफा नहीं दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते हैं, फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, तब जाके अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया। पूरी की पूरी कैबिनेट तिहाड़ हो आई, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी खुद को ईमानदार बताते रहे। फिर बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसके साथ जाके बैठ गए। तो कोई ऐसा वादा नहीं था जिस पर वो कायम रह पाए। हर वादा उन्होंने झूठ बोला, सिर्फ झूठ बोला और झूठ ही झूठ बोला। इसीलिए जनता ने झूठ के गुब्बारे में छेद कर दिया है और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी धीरे 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 नीचे आई। ये हार प्रतीक, अगर जिस तरफ ये आम आदमी पार्टी बढ़ रही है, क्या अरविंद केजरीवाल की झूठ की राजनीति की हार है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ठगा, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, सिर्फ फ्रीबीज की राजनीति की। और शायद अरविंद केजरीवाल को 2015-2020 में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद ये लग गया था कि सिर्फ लोगों को फ्री का लालच दो और लोग वोट देंगे, आपकी सरकार बना देंगे। और इस बार तो वो खुलेआम कह रहे थे, जब पंजाब को लेकर उनसे सवाल किया गया कि 2 साल बीत चुके हैं लेकिन पंजाब में आपने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था, नहीं दिया। तो बोला क्या? ऐसा लगता है कोई राजनेता इतनी बेशर्माई से कैसे बोल सकता है? उन्होंने कहा कि भाई नहीं दिया तो नहीं दिया, 6 महीने पहले दे देंगे, नहीं देंगे 2 महीने पहले दे देंगे, कम से कम दे तो देंगे, लिया तो नहीं कुछ। यानी आप वादा करके आप पहले से सोच रहे हो कि आप मुकर जाओगे और इसका प्रूफ आप खुद दे रहे हो, फिर आप सोचते हो जनता आपको वोट देगी। देखिए अर्चना, इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि मोदी जी ने कुछ चुनाव में वादा किया था, जैसे महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारी जगहों पे, जहां उन्होंने पूरा किया। एमपी में लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं ये मतदाता के मस्तिष्क पे इम्पैक्ट देता है कि वो जो कह रहे हैं, वो गारंटी जो दे रहे हैं वो उसको पूरी करेंगे। और झूठ की राजनीति की जहाँ तक बात है, देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो बिल्कुल इस बात पे लग जाएगी कि अब जनता बहानों से, झूठ से, इन चीज़ों से ऊब चुकी है। अब जनता को एक साफ सुथरी राजनीति चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने भी ग्राउंड पे जाके देखा होगा कि सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रही है, कूड़े का भंडार वैसे का वैसा खड़ा है। दिल्ली में ट्रैफिक की कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जबकि केंद्र सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राज्य की सरकार सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी रही, जेल की यात्रा करती रही, जेल में जाके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देके ये दिखाने की कोशिश की कि मैं सत्ता में बने रहना चाहता हूं। तो
जनता ने इस चीज़ को संपूर्ण रूप से नकार दिया। और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले जब जेल से केजरीवाल बाहर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप मुझे दोषी मानते हैं तो आप मुझे वोट मत देना और आप मुझे सत्ता से बाहर कर देना। जनता ने लोकसभा में भी बताया और मुझे लग रहा है अगर यही रुझान रिजल्ट में तब्दील होते हैं, नतीजों में, यही चीज़ उनको बताने की कोशिश कर रही है कि हाँ, हम आपको दोषी मानते हैं।